डॉक्टर सारा सईद खुर्रम, CEO सेहत कहानी, डॉक्टर अज़मीना ताजदीन, डॉक्टर इफ़त ज़फ़र आगा, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए तो बड़ी ख़ुशी की बात है कि मैं ऐसी तकरीब में शरीक हूँ जिसके अंदर औरतों ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया और मेन लाइन मेडिसिन में या किसी फील्ड के अंदर औरतों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जा रही हैं। पिछले कई सालों से शायद आपको अंदाज़ा नहीं हो, मैं कोई तकरीर अपनी उसमें बहाना तलाश करता हूँ कि औरतों के हवाले से, औरतों की एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, औरतों का बिज़नेस में आने के हवाले से गुफ्तगू नहीं करता हूँ। और मुझे मालूम है कि मैं मिसाल शुरू करता हूँ इस्लाम के शुरू के अदवार से। मैं मिसाल शुरू करता हूँ बीबी खतीजा हु वाज़ अ बिज़नेस वूमन। मैं मिसाल शुरू करता हूँ कि औरतों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, कुरान ने जितना औरतों को विरासत के राइट्स दिए। तो मैं हमेशा कोट करता हूँ कि इंग्लैंड के अंदर 1904 तक द वुमन वाज द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, ऑफ हर फादर, ऑफ हर ब्रदर, but in all her income and all her property and all her every wealth, she did not have any wealth, every that belonged to the male part of the family until 1904. तो ये मेरा मज़हब है, मेरा कुरान है जिसने वरासत के एतबार से 1400 साल पहले बात की और वुमन औरतों के राइट्स पर। और ये मेरा ही पाकिस्तान है जिसके अंदर यूरोप ने इसमें तरक्की कर ली और मेरे पाकिस्तानियों ने इसमें तरक्की नहीं की। कीप दैट इन माइंड। इस रीजन के कल्चर के एतबार से जितनी नसीहतें हुई, माशाल्लाह यहाँ मर्द बैठे हैं, एक कान से गुजरती है दूसरे कान से निकल जाती है। इन प्रैक्टिकल लाइफ दे हैव नॉट एनकरेज वुमेन टू कम फॉरवर्ड। और ये कहा जाए, जब मैं कहीं किसी महफिल में तकरीर करूं और ये कहा जाए जी हम कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं यार 75 साल की कोशिशों के बाद भी अगर कोशिश कर रहे हो विदाउट एनी लैंडमार्क्स, विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन और अचीवमेंट पोटेंशियल, तो नतीजा नहीं निकलेगा। लिहाजा इसी जगह पर कल या परसों मैं एक महफिल में शरीक हुआ तो मैंने अपने स्टाफ को ये कह रखा है, और यहाँ तो बड़ी अच्छी बात थी, बहुत सारे इदारों के फंक्शंस प्रेसिडेंसी में जहाँ भी मैं जाता हूँ होते हैं और अवार्ड्स की एक तादाद है जो अवार्ड्स में देता हूँ। तो मैंने ये अपने यहाँ उसूल बनाया हुआ है जो कभी कभी फॉलो नहीं होता कि अगर 30% औरतें उन अवार्ड्स में नहीं हैं तो मैं नहीं दूंगा, विल कैंसिल दैम। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनकरेज करूँ। यहीं का रीप का फंक्शन था, राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। अवार्ड्स चले चले जा रहे थे, मर्द आ रहे थे, वो कहते थे जी ये मेरा बेटा है। तो मैंने हर एक से अवार्ड देते वक्त पूछा क्या बेटी और बहुओं से तुम्हारी जंग चल रही है कोई, है सिर्फ बेटों को लाते हो कि जी अब ये कह रहा है, अब ये ले रहा है, अब ये ले रहा है। देयर वाज ओनली वन वुमन इन दैट एंटायर अवार्ड सेशन जिसको अवार्ड दिया गया। तो देयर सीम्स टू बी अ वेरी रेजिस्टेंस, कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस जो माशरे के अंदर है। इसको किस तरह से फाइट किया जाए, तो कुछ अंदाज अपने आप ही खुल भी रहे हैं ना। अब आप ये देखिए कि आप सारी ख़वातीन यहाँ बैठी हैं, आपको ये तारीख़ शायद नहीं पता हो कि जब मैंने एडमिशन लिया था, आई वांटेड टू बिकम अ डेंटिस्ट, मेरे डाव में एडमिशन हुआ, बट आई डिड नॉट। आई हैड द 8th पोजीशन इन कराची इन द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मैं डेंटिस्ट्री में चला गया। तो उस ज़माने में अबाउट 1/4 ऑफ द सीट्स वर फॉर गर्ल्स, 3/4 मर्दों के लिए थी। तो मेरी क्लास जो थी 30 की या 40 की, उसमें 6 या 7 लड़कियां थीं बस। और ये लॉ के एतबार से था। सुप्रीम कोर्ट ने शायद 80 की दहाई के अंदर ये काम किया कि उन्होंने कहा कि जी एडमिशन अब मेरिट पर होंगे। नतीजा क्या हुआ कि 80% आपने खुद ही बताया दाखिले ख़वातीन के होते हैं। और पिछले 30 साल से ये कैफियत है कि उसमें से जो ग्रेजुएट करती हैं उसमें से 50% दे गेट इनटू द मेडिकल कॉलेज, प्रॉब्ली नॉट विद दैट पर्पस, बट इट्स ये वो और ये तालीम और वो तालीम सब कुछ करके फिर मुझे ख्याल हुआ कि यार ये तो दांतों की बीमारियां जो हैं वो 90% प्रिवेंटेबल हैं, और मैं काम किए चला जा रहा हूँ जनाब, रिक्शा अपना चलाए चला जा रहा हूँ, अपनी आमदनी बढ़ाए चला जा रहा हूँ। व्हाट एम आई डूइंग फॉर द कंट्री?
तो फिर मैं प्रिवेंशन की तरफ आया। फिर मैंने कहा कि जनाब लोग दांतों को ब्रश करें और ये करें और वो करें। एंड यू नो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू मेक द कम्युनिटी अवेयर ऑफ प्रिवेंटिव सिचुएशंस। ये क्रेडिट टू मिसेस अलवी के ब्रेस्ट कैंसर के एतबार से वो उस स्टेज पर के अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो देर इज़ सम टेंजिबल रिजल्ट, जिसकी स्टडीज़ होंगी तो पता चलेगा। बट इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। आपको मालूम है 15-20 हज़ार मरतबा आपने सुना होगा टेलीविज़न पर कोविड के दौरान कि हाथ धो, मास्क पहनो और फासला रखो। यही 15-20 हज़ार मरतबा तो सुना होगा ना, तब जाकर फ़र्क पड़ा। अपने बच्चों की आप मिसाल ले लीजिए, कितनी मरतबा आप पूछते हैं बच्चे से तुमने आज ब्रश किया नहीं किया? थाउजेंड्स ऑफ टाइम यू हैव टू आस्क दैट। तो लिहाजा प्रिवेंशन रिक्वायर्स एन इन्फिल्ट्रेशन इनटू एवरी हाउस which is not easy, which is difficult. And look the leaders we have produced. Most of you are interested in curative medicine. Sorry, देखो जब आपके साथ दिल की बात ना करूं तो मुनासिब नहीं है, सिर्फ आपकी तारीफ़ें करूं तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि मेरे मुल्क का एक बहुत बड़ा गम है कि हम सेहत प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। जिस वजह से ये जो सेहत कहानी जो है ना, ये इसी वजह से आगे जा रही है, क्योंकि नहीं कर सकते। अब मेरा क्या है, मैंने मिसाल देता रहा हूँ अपनी तकरीरों में पिछले 5 साल से, ख़ास तौर पर बहुत पहले से। आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन टेली एजुकेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई टेल पीपल कि आई स्पोक फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस इन शंघाई शेनज़ेन इन 2007, है ना। मगर अगर कोविड नहीं आता तो टेली एजुकेशन पाकिस्तान में या दुनिया में उसका इम्पैक्ट नहीं होता। कोविड ने हलक खोल कर ये ज़बरदस्त उंडेला है, ये सिर्फ जिसकी पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पाकिस्तान शुड हैव एक्सेप्टेड टेली एजुकेशन विदाउट कोविड। बट मजाल है, जो मिनिस्टर थे मेरी पार्टी के भी थे, उनको भी समझाता रहा, इट डिड नॉट रजिस्टर, थिंग्स डिड नॉट रजिस्टर अनटिल कोविड। और सेहत कहानी का जो ओपनिंग आई है वो कोविड की वजह से ज़्यादा आई। अच्छा, मैं क्या हूँ, आप हैं एलिट। अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो कुछ और होता है। यहाँ जो डॉक्टर नहीं है वो सोचें क्या अगर आप बीमार पड़ें तो क्या होता है। बीमार पड़ें तो आप फ़ौरन फ़ोन उठाते हैं, अपने किसी डॉक्टर दोस्त से पूछते हैं कि यार आज पेट में बड़ा सख्त दर्द है, मैं क्या करूँ। वो डॉक्टर आपको कहता है कि यार ये कर लो, ये कर लो, ये करो ना करो, नज़ला है, वो कहता है अभी दवा मत खाना, मिसाल के तौर पर। बट दिस इज़ व्हाट वी डू इन आवर लाइफ। आई हैव डन इट ऑल माई लाइफ कि जब कोई बीमारी हुई, अस्पताल जाने से पहले आई विल कॉल अ डॉक्टर, माई फ्रेंड, एंड फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द अर्लीस्ट थिंग विच आई कैन डू। गरीब आदमी क्या करेगा। आपको मालूम है, कराची के रहने वाले हैं आप, अमन फाउंडेशन थी यहाँ, याद है, ये अमन एम्बुलेंस जिसकी वजह से वो उसमें सिंध गवर्नमेंट ने उसको प्रोजेक्ट को ले लिया, तो उन्होंने अमन टेली हेल्थ इस्टेब्लिश किया था। इफ़ यू रिमेंबर, दिस वाज 2013 और 2012। अमन टेली हेल्थ के मैं पैम्फलेट बांटता रहा हूँ खुद अपने हाथ से, अपनी हिजरत कॉलोनी में, अपनी रेलवे कॉलोनी में, सब जगह पर, कि भाई ये नंबर है। वहाँ देवर 40 or 50 people sitting and they were listening in and they had this not AI type yet, but they had these books there कि भाई पेट में दर्द है, वहाँ से क्वेश्चन करना शुरू कर दो, सर में दर्द है, वहाँ से क्वेश्चन करना शुरू कर दो। एक मज़दूर की बीवी, ज़रा सा इमेजिन तो करो ना, एलीट, हम लोग एलीट बन जाते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, अस्पताल में जाते हैं, अंदाज़ा भी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा गुर्बत का ये अंदाज़ा होता है कि आपकी नौकरानी आपसे क्या गम का इजहार करती है कि कितनी महंगाई हो गई। बिकॉज इफ़ यू आर इन क्यूरेटिव मेडिसिन, तो आपके यहाँ जो आदमी आता है वो वही। तो हम अपने जो ग्रास रूट्स की गुर्बत, मुफलिसी और बीमारी है उससे दूर है। कांट यू शुड इमेजिन स्टंटिंग, 40% of the people are affected by stunting। 40% यार, ताजुब है। जितने लोग बैठे हैं इसमें से 40% अफेक्टेड हैं। इमेजिन द ब्रिलियंस यू वुड हैव हैड if that percentage would have been better। ब्रेस्ट फीडिंग गायब हो गई। Nobody knows। I was surprised, I am a medical professional, I was surprised कि WHO की रिकमेंडेशन ये है कि 6 महीने तो बच्चे को पानी भी मत दो माँ के दूध के अलावा। द कुरान सेज दैट। जब मैंने टूथ ब्रशिंग प्रोपोगेट करना शुरू किया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन, तो मैं 22 अहादीस का प्रचार मस्जिदों में भी कराया मैंने कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट थिंग ही डिड इन लाइफ वाज मिसवाक,
At night he would get up, he would do miswak, he would go out and do miswak के मुंह में से बू ना आए. इतना तहारत का इतना मैसेज बड़ा है तो क्लीनलीनेस पर. यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म हो गई, आपके तमाशा देखते देखते, यानी आप तो पहुँचे ही नहीं वहाँ पर जहाँ ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म हो गई या कम हो गई, और वहाँ पर मेल न्यूट्रिशन शुरू हो गया. बड़े अफसोस की बात है ना, इस सोसाइटी में स्टंटिंग, मेल न्यूट्रिशन, न्यूनेटल डेथ्स, this is all happening because of lack of information. And who's going to provide information other than you people? Who's going to lead society towards this information other than you people? Giving the importance of this. आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जी हम कहते रहे, हम हुकूमत हमारी नहीं सुनती. ये सेहत कहानी ने अपने हाथ में लिया ना काम, हुकूमत सुने ना सुने. दी हेल्थ मिनिस्टर्स को मैं ये कहता रहा, पता नहीं सेहत कहानी वाले वाकिफ़ हैं या नहीं है, मैं कहता रहा कि यार अमन टेली हेल्थ जैसा प्रोग्राम शुरू करो. एक गरीब आदमी की औरत, मज़दूर आता है रात को घर, बीवी कहती है पेट में दर्द है, वो कहता है देखो कल देखेंगे, उसके जहन में ख्याल आता है, मेरे जहन में ख्याल आता है, उसके जहन की तो बात की बात कि अगर अस्पताल चला गया तो मीटर शुरू हो जाएगा. मेरे जहन में, आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ 2 of my nephews, मिडिल क्लास, who died because कोविड में वो सोचते रहे कि यार अभी तो ये ऐसे ही घर में ठीक हो जाएगा, अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है. Who died because of that? इमेजिन अ मजदूर की बीवी, और मजदूर सारे दिन मेहनत कर कर आया, 10 घंटे के बाद पेट में दर्द है, देयर इज नो प्लेस ही कैन कॉल. तो दैट इज़ वाई आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ टेलीमेडिसिन. माशाल्लाह सेहत कहानी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब. आई विश on the government side this would have been a very easy and free thing कि कोई कॉल करो, उठाओ, वहाँ से गाइडेंस शुरू हो जाए. फिर अमन टेली हेल्थ ये करता था कि गाइड जो आप कर रहे हैं कोई अनोखी बात नहीं है, आपने गाइड किया, डॉक्टर के साथ लिंक किया, सस्ते डॉक्टर के साथ लिंक कर दिया, डॉक्टर की फ़ीस बता दी, अगर इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस को गाइड कर दिया. एंड दैट होल सिस्टम यू नो टू टेक द पुअर मैन आउट ऑफ दैट. यू सी कौमें तरक्की नहीं करती बग़ैर अच्छी सेहत और अच्छी तालीम के. एंड लुक ऑल ऑफ यू आर एजुकेटेड. 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूलों के बाहर हैं. 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूलों के बाहर हैं. मेरा दूसरा गम, वाई वोंट आई शेयर इट विद यू बिकॉज यू आर द एलीट. वाई वोंट आई शेयर, आई एम नॉट एन एजुकेटर, बट एट द सेम टाइम दैट खौफ मेरे दिल में कि 2 करोड़ 80 लाख बच्चे यार स्कूलों के बाहर हैं. ये दिस इज 40% ऑफ योर चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल. In India, Bangladesh, Sri Lanka, 100% of the children are in school. Where I am finding a solution from is again some form of tele-education. But I won't take you into that because to bring 2 करोड़ 80 लाख बच्चों को स्कूल में लाना requires 55,000 schools. पंजाब में पार्टीशन से लेकर अब तक सिर्फ 50,000 स्कूल बने. तो स्कूल बनाना is not the solution. Some tele-education platform, I am looking at it, working on it, is the solution. Mental health. आज ही आपने खबर सुनी है of a suicide. आप सब लोग यहाँ पर, मैं चैलेंज करता हूँ किस घर में मेंटल हेल्थ इशू नहीं आया. एंड डू यू नो द फिगर्स? 24%. ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है 2 साल पहले. एंड आई स्पोक इन द असेंबली ऑन दैट कि मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू. Where else can I speak? Where else can I drag the attention of my decision makers कि देखो मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है. क्या करूं मैं? एक साइकेट्रिस्ट को हमने यहाँ अवार्ड दिया. थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग एंड वर्किंग ऑन दिस. द नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट ये है कि 24% ऑफ द पीपल एट दिस टाइम आर अंडर मेंटल स्ट्रेस. एट दिस टाइम, एट एनी वन टाइम. अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं, सर्वे है बड़ा डिटेल, मैचेस द सर्वेज ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में इससे ज़्यादा बड़े फिगर्स हैं. 60 to 80% ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आर अंडर मेंटल स्ट्रेस. पता नहीं हमने किस उनको मशीन पे लगाया हुआ है कि इल्म हासिल करो और इतनी तेज़ी से हासिल करो कि तुम अपनी सेहत, दिमागी सेहत ख़राब कर लो और ज़िंदगी भर अब भागते रहना. तुमने हमने भगा दिया ना, चाबी भर दी, अब ये चाबी ख़त्म नहीं होगी. तुम पैसे और कदर और तालीम और इल्म बस भागते रहो, तुम अब रुकना मत. अब जो माशरे में जिसका स्ट्रेस होगा वो होगा. वी डोंट केयर. यू नो हाउ मेनी साइकेट्रिस्ट्स आर देयर? लेडी फ्रॉम हियर, 400 to 500, 568 in the National Human Rights Commission report. Are they enough? Who will do it? जरा बताइए
कितने साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है आपको अगर 4 करोड़ लोग मेंटल स्ट्रेस में हैं? व्हाट्स द सोल्यूशन? आई हैव नो आइडिया। सो मैंने मीटिंग शुरू की, सुनना शुरू किया, एनजीओ को बिठाया। मैंने कहा यार ये तो धमाका खेज मवाद है। इसका धमाका जब होता है तो आज की खबर आई है 4 ऐसे सुसाइड्स की। दिस इज द जस्ट द लुक एट द सोसाइटी को क्या हो गया ना, सोसाइटी के समझ में ही नहीं आ रहा व्हाट इज हैपनिंग। एवरी हाउस गोज थ्रू सम स्ट्रेस, चाहे हेल्थ की वजह से आ जाए, चाहे फाइनेंसेस की वजह से आ जाए, वॉट एवर द रीज़न। एवरी हाउस, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर कोई हाथ ना उठाए। मेरे ख़ानदान के अंदर पीपल हैव गॉन थ्रू मेंटल स्ट्रेस। डू यू नो, ये बयान उस बच्चे के भाई का आया कल। उसने कहा कि जी मेरा भाई डिप्रेशन का शिकार रहा और उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते रहे लास्ट 6 मंथ्स। इट शुड पेन यू। आप गजा की तकलीफ देख रहे हैं, इट शुड हर्ट यू। ये अपने घर के अंदर जो तकालीफ हैं, दे शुड हर्ट यू। तो क्या किया? एंड आई थिंक मेंटल हेल्थ कैन नॉट बी हैंडल्ड, सॉरी टू से, बाय द फ्यू साइकियाट्रिस्ट इन द कंट्री। क्या किया जाए? अच्छा, लिहाजा मुझे फिगर ये पता चला कि 1200, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ द सोसाइटीज इल्स। ये बीमारियां हैं माशरे की, ये मेंटल हेल्थ, ये सब बीमारियां हैं। कहाँ से मुझे कोऑपरेशन मिलेगा सिवाय आप लोगों से? यू आर द लीडर्स ऑफ टुमारो और इवन टुडे। अच्छा, मेंटल हेल्थ पे क्या करूं? तो मैंने क्या किया, सबको बिठाया। मैंने कहा जी, लोगों ने कहा कि जी आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी मेरा इंस्टीट्यूशन है, हम 50 लोगों का ख्याल कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे। किसी और को बिठाया, उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी हम अपने अस्पताल के अंदर कम से कम 400 लोगों को हम ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, इन सबको मिला लें तो 10,000 भी नहीं है। मैंने कहा यार इस पर बात करनी ही बेकार है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बस को धक्का लगाना हो और एक आदमी जनाब धक्का लगाया जा रहा है, हिलेगी नहीं बस। सो व्हाट टू डू? सो वी गॉट देम टुगेदर। मैंने कहा बगैर आईटी और एआई के कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। एंड आई केप्ट ऑन रीडिंग अप, केप्ट ऑन लुकिंग, और 2 चीज़ों पर मैं अल्टीमेटली आया। मैंने ये कहा कि कोई जाहिर है एआई और इस तरह से देर नॉट इनफ साइकियाट्रिस्ट कि अगर मैं सेहत कहानी के एतबार से भी अगर लोगों को कहूँ कि अब यहाँ पर आओ, यहाँ ट्रीटमेंट होगा, दे डोंट हैव इनफ साइकियाट्रिस्ट टू हैंडल दैट। साइकोलॉजिस्ट मिला लो 1200 हो जाएंगे, नॉट इनफ। तो वी डेवलप्ड अ सिस्टम जिसके अंदर एआई और आईटी के साथ लोग कॉल इन करें। व्हाट्सएप के साथ मदद ली, फेसबुक के साथ मदद ली, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ के साथ मदद ली और लोगों को आसान बनाया। उर्दू में सब चीज़ों में मदद ली और आसान बनाया कि लोग जिसको भी स्ट्रेस हो वो किसी पहले हेल्पलाइन की तरफ जाए, फिर वहाँ पर बात करे। मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर आजकल ट्रांसलेशन मुश्किल नहीं है। हमराज के नाम से प्रेसिडेंसी में काम हो रहा था, हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की थी। मैंने लोगों को, अपनी टीम्स को ये कहा कि वी विल पुट इन एवरीथिंग इनटू द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जो उन्होंने थोड़ा सा प्रोग्राम शुरू किया उसमें हम डालेंगे। हमारे यहाँ कोई राइवलरी नहीं है, इन इश्यूज़ के ऊपर होनी नहीं चाहिए। मगर एक जल्दी लॉन्च हो गया हमराज के नाम से, मैं उसको री इवेल्युएट कर रहा हूँ। देन माई वाइफ वेंट आउट टू US एंड शी सेड उसको पैशन है इन चीज़ों पर, वुमेन एम्पावरमेंट और ब्रेस्ट कैंसर। तो मेंटल हेल्थ पर अपना के साथ हमने शी हैड मीटिंग्स इन वाशिंगटन और अपना से ये कहा कि जी वी नीड पीपल, वी नीड साइकियाट्रिस्ट, और हमें साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, और हमें 100 फुल टाइम लोग दो। 100 का मतलब ये कि 200 हाफ टाइम हो सकते हैं, 400 क्वार्टर टाइम हो सकते हैं, बट वी नीड पीपल फ्रॉम हियर जो कल्चर से वाकिफ़ हैं। तो जो इस एआई और आईटी से कंसल्टेशन की तरफ जाए तो उनको वो वॉलंटियर्स हैंडल कर लें। ठीक है जी। वहाँ हुआ, शी वेंट विद ब्रिटिश एशियन सोसाइटी ट्रस्ट जो प्रिंस चार्ल्स चलाते हैं, उनके साथ इंग्लैंड के अंदर तकरीबन 2000 साइकियाट्रिस्ट हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के, उनकी एसोसिएशन के साथ मीट करके वहाँ भी यही काम किया। मगर अभी भी ये नेसेंट स्टेज पर है, बट अल्टीमेटली आई रियलाइज कि चलो इसको तो लॉन्च करें, कहीं से ये मामला शुरू हो विद अ ब्रॉडर स्प्रेड, एजुकेट द पीपल हु आर अंडर स्ट्रेस समवेयर। कहीं तो बेचारा फ़ोन करके, ये जैसे मैंने कहा ना टेली हेल्थ के एतबार से मज़दूर की बीवी कहीं तो फ़ोन कर ले। आपको एक किस्सा सुना होगा आपने, एक पश्तून स्पीकिंग आदमी था, उसने अपनी बीवी के सर में कील ठोकी थी। पढ़ा है, किसी ने सुना है?
कील ठोकी और लोगों ने उसको बड़ा बुरा भला कहा। उसका मैंने इंटरव्यू सुना, वो बेचारा रो रो कर कह रहा था मैं क्या करता, मुझे किसी पीर ने कहा ये करो, मैं क्या करता। अच्छा, तो लिहाजा इवन दिस सोल्यूशन विच आई एम सजेस्टिंग टू यू इज नॉट गोइंग टू वर्क as much as I want to. So what is the solution? तो I have come to this conclusion कि इस मेंटल स्ट्रेस के इलाज की दुकान घर है। घर को अपलिफ्ट करना पड़ेगा टू हैंडल दिस। घर को हमने निगलेक्ट किया है। और मैं आपको मिसाल देता हूँ, लोग कितने भूखे हैं आप लोगों के इल्म को शेयर करने के लिए। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि जब ये और लड़कियों के साथ ज़्यादती का किस्सा बच्चियों के साथ ज़रा ज़्यादा अखबारों में आया, तो 2014-15 में व्हेन आई वाज दी MNA, तो माय वाइफ पर्टिकुलरली वो उसने स्कूलों में व्हेन शी यूज्ड टू गो पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स करते थे बच्चों की तालीम के लिए, मैं इंटरेस्ट लो, तो जितने लोग आते थे कम होते थे। जब इसके लिए पेरेंट्स को बुलाया तो हाउसफुल होता था, बिकॉज दे वांटेड टू लर्न कि हाउ टू प्रिवेंट आवर डॉटर और आवर चाइल्ड गेटिंग हरास्ड। उसमें गुड टच बैड टच बताया जाता था। स्किल सेट्स है ना, इस चीज़ चंद जो सिंपल घरों के अंदर शायद ना पता हो, जिसके अंदर ये था कि अगर 20 मिनट तुम्हारी बच्ची किसी मर्द के साथ बाहर गई है, उसके बाद फिक्र करना शुरू करो, दिस इज़ टू लॉन्ग अ टाइम। ये टूल्स, चंद टूल्स माँ बाप की एजुकेशन के अंदर, गुड टच बैड टच के एतबार से बड़े अच्छे अब तो आ गए हैं, मगर वो लोगों तक प्रचार होना चाहिए। वो ऐप्स हैं, टिकटॉक्स हैं, है ना, कि यहाँ कोई हाथ लगाए तो दिस इज़ अ गुड टच, यहाँ हाथ लगाए दिस इज़ अ गुड टच, यहाँ हाथ लगाए तो दिस इज़ अ बैड टच, पुश इट अवे, है ना। ये सिंपल चीज़ें हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ इसी तरह से मेंटल हेल्थ के एतबार से जो ग्रुप थेरेपी होती है अब दुनिया के अंदर, कि भाई 10 आदमी एक ही बीमारी से मुताल्लिक डिप्रेशन से हैं, साथ बैठ जाओ तो शेयर कर लो, तो वो हमारे ख़ानदानों में होती थी। आई वॉन्ट टू गो बैक इन टू द हाउस, टू एजुकेट द हाउस to pick this up, to educate the house to pick up prevention in health, to educate the house to understand malnutrition, to educate the house to understand breastfeeding, and to take this back to the house. There are lady health workers, you know, there is a population boom. वो इतने सारे गम, किस गम का आपके सामने जिक्र करूं। अच्छा, अब उसमें क्या एनॉमली क्या है, इस एनॉमली को आप समझ जाएं तो आपको अंदाज़ा हो कि कम्युनिकेशन is the only thing which Pakistan can adopt, which is the least expensive thing, जिसके ज़रिए हम अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। मैं जब प्रेसिडेंसी में गया तो बड़ा इस बात का जिक्र कि जी मौलवी साहब से कहो, समझाओ, मौलवियों को समझाने की ज़रूरत है कि पॉपुलेशन बूम है, लोग बच्चे कम पैदा करें। गो बैक टू द एडवर्टिजमेंट फिनोमिनन, 2 ही बच्चे, क्या खुशहाल घराना ऑफ द अयूब खान एरा, वहाँ से लेकर आओ बात को। खैर मैं भी लगा रहा इसी में है। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ 1-2 साल के बाद, लुकिंग एट डेटा, 1-2 साल बाद एक तो अंदाज़ा ये हुआ कि कोई मौलवी से पूछकर बच्चे नहीं पैदा करे। मौलवी साहब मेरे यहाँ 3 बच्चे हैं, मैं चौथा पैदा करूँ। मौलवी से कोई कुछ नहीं पूछता, मौलवी का इसमें कोई रोल नहीं है। सरप्राइजिंग फॉर यू ऑल, कोई रोल नहीं है। रोल कहाँ है? द 90 लाख 9 मिलियन प्रेगनेंसीज होती है पाकिस्तान में हर साल। दिस इज डेटा फॉर यू। 9 मिलियन प्रेगनेंसीज होती हैं पाकिस्तान में हर साल। एंड डिड यू नो 50% are unwanted. Did you know that? 50% are unwanted. यानी आपका पॉपुलेशन का मामला आज हाफ हो जाए अगर आप उसको एड्रेस करें। आपकी दुकान पर लोग आ नहीं रहे क्योंकि शर्म आते हैं। IUDs के हवाले से, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव्स के हवाले से, शॉर्ट टर्म कॉन्डम्स डोंट वर्क फॉर इन अ फैमिली, लॉन्ग टर्म फैमिली प्लानिंग सिचुएशन। IUDs की मैं कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान में बन जाए। इंडिया से आते थे वो बैन हो गया, ब्राज़ील से आते थे वो बैन हो गया। जिस कंपनीज़ को मैंने तैयार किया उन्होंने कहा जी हुकूमत से कहो कि हमारे साथ कोई माहिदा परचेज़ का कर लें। ये परचेज़ माहिदे ऐसे होते हैं जैसे अगर बिजली का कोई कारखाना लगे IPPs के हवाले से, तो क्योंकि सोल बायर गवर्नमेंट है तो वो कहते हैं जी गवर्नमेंट हमसे ख़रीदेगी, हमें प्राइस बताए। अब इसका भी मार्केट सोल बायर नहीं है, मगर गवर्नमेंट के अंदर स्लो बात चलती है, तो अभी वो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पीछे रह गया। अच्छा, लेडी हेल्थ वर्कर्स की एक्सेस, यू आर द डॉक्टर्स, सेहत सहूलत, सेहत कहानी, यू आर द डॉक्टर्स, यू शुड नो 37 to 40% एक्सेस है लेडी हेल्थ वर्कर्स की टू हाउस।
इसका मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव की तरफ एजुकेशन भी 40% घरों पे जा रही है सिर्फ। अच्छा, मर्द बाजार से कॉन्ट्रासेप्टिव खरीदेगा भी नहीं। तो लिहाजा ये जो गैप है ना, इसको हमने सीना है। यू सी, यू डोंट हैव टू हैव न्यू कन्वर्ट्स। दुकान के बाहर लोग खड़े हैं ये माल ख़रीदने के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए, एंड पाकिस्तान की पॉपुलेशन को एक अचानक सही करने के लिए। एक डेमोग्रेटिव मैल्थूजियन कैफियत ये थी कि जब ग़िज़ा बढ़ती थी पॉपुलेशन बढ़ती थी, जब पॉपुलेशन बढ़ती थी बीमारी होती थी तो वापस आ जाता था। बट वी हैव गॉन बियॉन्ड दैट मैल्थूजियन कॉन्सेप्ट। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक होता है इस पॉपुलेशन में कि जब लोगों की मईशत या इल्म थोड़ा सा बेहतर होने लगे तो पॉपुलेशन खुद ही स्टेबलाइज हो जाती है, नीचे जाती है। पाकिस्तान यहाँ पर आ चुका है, but it's just our poor planning where we are not addressing that. So let me congratulate all of you, but there is an information gap जो आप एड्रेस कर सकते हैं। एक तरफ ओबेसिटी हो रही है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, एक तरफ मेल न्यूट्रिशन हो रहा है। इंसान ऐसे ही है, जिसको जितना मिल जाए खाएगा खूब, मोटा हो जाएगा, जिसको नहीं मिलेगा वो कमज़ोर हो जाएगा और बीमार होगा, है। तो यू आर द पीपल, यू आर द हार्बिंजर्स। लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट सेहत कहानी फॉर अ ट्रिमेंडस जॉब। ये काम हुकूमत को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, अब भी आपकी रीच अच्छी है माशाल्लाह। आई स्टिल वांट द गवर्नमेंट टू पिक दिस अप इन देयर ओन वे एंड रीच आउट टू एवरी पर्सन। जब हर ये कितने 12 करोड़ या 13 करोड़ या 14 करोड़, आई हैव नो आइडिया कितने टेलीफोन्स अब हैं, तो इसका मतलब ये सबकी रीच में इंफॉर्मेशन और बीमारी का रास्ता उसको तलाश करना, इमीडिएट गाइडेंस मिल जाना, ये सब के रास्ते में। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आई एम अ वेरी बिग प्रोमोटर कि औरतों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। 3-4% की जीडीपी बेहतर हो जाएगी अगर औरतें हों, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर औरतें इन सियासतदानों की जगह हों तो पाकिस्तान के हालात और फैसले भी बेहतर हो जाए, है ना। तो थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया आप सबका। कीप इट अप। अस्सलाम वालेकुम। Thoughts about my journey as a medical oncologist in Pakistan for the past 2 decades. My journey, my patients, and indeed it has been a humbling journey. Throughout my career, I've strived to provide state-of-the-art care for cancer patients, personalized to the individual needs of the patients battling cancer. I firmly believe that women have a unique role to play in the field of medicine and entrepreneurship. Our compassion, dedication, and the ability to empathize with patients and their families sets us apart. We bring a holistic approach to the healthcare, recognizing that a patient is not just a case, but a human being who's in need of support and comfort. Women in leadership positions have the power to inspire, mentor, and lead by example. By breaking barriers, we pave the way for others to follow us. And by challenging stereotypes, we can drive meaningful change in our society. Medical leadership that not only showcases the incredible achievements of women in healthcare industry, but also provide a platform for us to all come together to inspire and to learn from each other. I'm aware of the Sehat Kahani's impact and its work in the telemedicine field, and it has enabled women to pursue their careers and balance their commitments with family responsibilities. सेहत कहानी की टीम को मैं कहूँगी कि आप लोग भी लाइन अप हो जाएं जल्दी से, ताकि